हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी बातों में एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है जो आराम से कहीं भी किसी भी सेंटेंस में जाके फिट हो जाता है, और वो वर्ड होता है वेरी। हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो या फिर हमें कुछ भी मतलब किसी को बताना हो तो हम इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वेरी शब्द कहीं पर भी आराम से फिट हो जाता है। जैसे अगर हमें किसी की तारीफ करनी है, हमें कहना है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हम कह देते हैं यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। अगर हमें बहुत भूख लगी होती है तो हम कह देते हैं आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। अगर हमें बहुत गर्मी लग रही होती है तो हम कह देते हैं इट्स वेरी हॉट। अगर हमें बहुत सर्दी लग रही होती है तो हम कह देते हैं इट्स वेरी कोल्ड। या फिर कोई काम हमें मुश्किल लग रहा होता है तो हम कह देते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई चीज हमें बहुत ज्यादा महंगी लग रही होती है तो हम कह देते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट द क्वेश्चन हेयर अराइजेज इज, कैन वी रिप्लेस वेरी? ये वर्ड हम हर जगह पे यूज कर रहे हैं, बट क्या कोई ऐसा वर्ड है कि हम वेरी ब्यूटिफुल, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड ये सब बोले बिना वेरी हॉट को एक शब्द में हम समझा सके कि हम वेरी हॉट कहना चाह रहे हैं? वेरी ब्यूटीफुल को भी हम एक शब्द में समझा सकें कि हम वेरी ब्यूटीफुल कहना चाह रहे हैं। मतलब बोले तो हम एक ही शब्द, लेकिन मतलब वही हो उसका, दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी का काम क्या होता है? वेरी का काम सिर्फ ये होता है कि जो भी हम चीज बोल रहे हैं, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, वो तारीफ है, वो कोई काम है, वो कुछ भी है, तो उसको बस एम्फेसिस करने के लिए उसके ऊपर, जैसे हम बोल रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रहे हो। जैसे हम बोल रहे हैं वेरी शाय तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा शर्मीले हो। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम वेरी हंग्री तो इसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर मैं बोल रही हूँ इट्स वेरी हॉट तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। तो वेरी का काम सिर्फ इतना होता है कि एम्फेसाइज करने का काम होता है वेरी का, किसी भी बात के ऊपर। तो इसको वेरी को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम वेरी 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 को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि वेरी कोई गलत शब्द नहीं है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एक्चुअली। क्योंकि जब भी हम किसी को बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी तो ऐसा लगता है ना कि एम्फेसिस देके हम बोल रहे हैं, लग रहा है कि हाँ दिल से सॉरी बोल रहे हैं भाई। अगर हम बोलते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू तो लगता है कि हाँ दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि वेरी ब्यूटीफुल तो लगता है कि हाँ सच्ची में सुंदर लगा है, इसलिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा कह रहे हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, बट हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो हमें इस फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहिए। हमेशा नहीं तो कभी कभी ही सही। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम वेरी को कभी कभार रिप्लेस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। अगर हमें वेरी कंफ्यूज्ड को यूज करना है कहीं पे, वेरी कंफ्यूज्ड, तो हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं परप्लेक्स्ड। अगर हमें वेरी क्रिएटिव यूज करना है कहीं पे तो हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं इनोवेटिव। अगर हमें कहीं पर वेरी क्राउडेड यूज में लेना है तो हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं बस्लिंग। इसी तरह से अगर हमें वेरी क्यूट यूज करना है किसी के लिए तो हम वेरी क्यूट की जगह पे अडोरेबल यूज कर सकते हैं। अगर हमें वेरी डेंजरस यूज करना है तो हम उसकी जगह पे पेरिलस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी डियर यूज में लेना है तो हम उसकी जगह पे चेरिश्ड यूज में ले सकते हैं, चेरिश्ड। अगर हमें वेरी डीप यूज में लेना है कहीं पे तो हम प्रोफाउंड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी डिप्रेस्ड यूज में लेना है तो हम उसकी जगह पे डेस्पोंडेंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी डिटेल्ड यूज में लेना है तो हम उसकी जगह पे मेटिक्यूलस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी डिफरेंट यूज में लेना है तो उसकी जगह पे हम डिस्पेरेट यूज में ले सकते हैं।
अगर हमें कहीं पे वेरी सॉफ्ट यूज में लेना है तो उसकी जगह हम डाउनी यूज में ले सकते हैं, डाउनी। अगर हमें वेरी सॉरी यूज में लेना है तो उसकी जगह पे हम अपोलोजेटिक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्पेशल यूज में लेना है तो उसकी जगह पे हम एक्सेप्शनल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्ट्रॉन्ग यूज में लेना है तो उसकी जगह पे हम फोर्सफुल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्टूपिड यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम इडियोटिक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी श्योर यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम सर्टेन यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्वीट यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम थॉटफुल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी टैलेंटेड यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम गिफ्टेड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी फैंसी यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम लैविश यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी फास्ट यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम स्विफ्ट यूज में ले सकते हैं। स्विफ्ट तो एक कार की कंपनी का भी नाम है ना। दिस स्विफ्ट वर्ड वी कैन रिलेट विद दैट कार। तो वेरी फास्ट को तो हम इसी तरह से याद रख सकते हैं कि ये एक कार का नाम है और शायद वो कार बहुत तेज दौड़ती है, इसलिए वेरी फास्ट को हम लोग स्विफ्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह से जब हमें वेरी फैट यूज में लेना है तो हम उसे ओबीस कह सकते हैं। अगर हमें वेरी फ्रेंडली यूज में लेना है तो हम एमिएबल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी फ्राइटेंड यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम अलार्म्ड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी फ्राइटनिंग यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम टेरिफाइंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी फनी यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम हिलेरियस यूज में ले सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस बना के दिखाऊं मैं आपको। अगर हम ये बोले कपिल शर्मा इज वेरी फनी तो हम ये कह सकते हैं कपिल शर्मा इज हिलेरियस। इसी तरह से अगर हमें वेरी ग्लैड यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम ओवरजॉयड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ग्रेट यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम टेरिफिक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी काम यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम सेरीन यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी चीप यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम स्टिंगी यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी क्लीन यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम स्पॉटलेस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी कोल्ड यूज में लेना है तो उसको रिप्लेस करके हम फ्रीजिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी कलरफुल यूज में लेना है तो उसको रिप्लेस करके हम वाइब्रेंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी कॉम्पिटिटिव यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम कट थ्रोट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी कंप्लीट यूज में लेना है तो उसको रिप्लेस करके हम कॉम्प्रिहेंसिव यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वार्म यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम हॉट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वीक यूज में लेना है तो उसको रिप्लेस करके हम फ्रेल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वेल टू डू यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम वेल्दी यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वेट यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम सोक्ड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वाइड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एक्सपेंसिव यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी विलिंग यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम ईगर यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी विंडी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ब्लस्टरी यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वाइज यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम सेज यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी वरीड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम डिस्ट्रेस्ड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी शाय यूज में लेना है तो उसको रिप्लेस करके हम टिमिड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी सिंपल यूज में लेना है तो उसको रिप्लेस करके हम बेसिक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्किनी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम स्केलेटल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्लो यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम स्लगिश यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्मॉल यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम पेटीट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्मार्ट यूज में लेना है
तो इसको रिप्लेस करके हम इंटेलिजेंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्मेली यूज में लेना है तो हम इसकी जगह पे पंजेंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्मूथ यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम स्लीक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ओपन यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ट्रांसपेरेंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी पेनफुल यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम एक्सक्रूशिएटिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी पेल यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एशन यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी परफेक्ट यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम फ्लॉलेस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी पुअर यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम डेस्टिट्यूट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी पावरफुल यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम कंपेलिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी प्रिटी यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम ब्यूटीफुल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी क्विक यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम रैपिड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी क्वाइट यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम हश्ड यूज कर सकते हैं। अगर हमें वेरी इंपॉर्टेंट यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम क्रूशियल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी इंटेलिजेंट यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम ब्रिलियंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी लेजी यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम इंडोलेंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी लिटिल यूज में लेना है तो उसकी जगह पर हम टाइनी यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी लॉन्ग यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एक्सटेंसिव यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी लॉन्ग टर्म यूज में लेना है तो इसकी जगह हम एंड्योरिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी लूज यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम स्लैक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी लाउड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम थंडरस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी मीन यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम क्रूअल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी मेसी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम स्लवनली यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी नेसेसरी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एसेंशियल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी नर्वस यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एप्रहेंसिव यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी नाइस यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम काइंड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी नॉइजी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम डेफनिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ऑफन यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम फ्रीक्वेंटली यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ओल्ड यूज करना है तो इसकी जगह पर हम एंशियंट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ओल्ड फैशन्ड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम आर्केक यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी रेनी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम पोरिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी रिच यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम वेल्दी यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी सैड यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम सॉरोफुल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्केयर्ड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम पेट्रीफाइड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी स्कैरी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम चिलिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी सीरियस यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ग्रेव यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी शार्प यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम कीन यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी शाइनी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ग्लीमिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी शॉर्ट यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ब्रीफ यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी अफ्रेड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम फियरफुल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी एंग्री यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम फ्यूरियस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी अनोइंग यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एग्जास्परेटिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी बैड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ऑफुल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ब्यूटीफुल यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम गॉर्जियस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी बिग यूज करना है तो इसकी जगह पर हम मैसिव यूज कर सकते हैं। अगर हमें वेरी बोरिंग यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम डल यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ब्राइट यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम ल्यूमिनस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी बिजी यूज में लेना है
तो इसको रिप्लेस करके हम swamped यूज में ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें वेरी डिफिकल्ट यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम arduous यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी डर्टी यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम filthy यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी ड्राई यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एरिड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी डल यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम टीडियस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी इजी यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम एफर्टलेस यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी एम्प्टी यूज में लेना है तो इसको रिप्लेस करके हम डेसोलेट यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी एक्साइटेड यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम थ्रिल्ड यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी एक्साइटिंग यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम एक्सिलरेटिंग यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेरी एक्सपेंसिव यूज में लेना है तो इसकी जगह पर हम कॉस्टली यूज में ले सकते हैं। वेरी केयरफुल को हम कॉशियस कह सकते हैं। वेरी क्लियर की जगह पर हम ऑब्वियस यूज में ले सकते हैं। वेरी गुड को हम एक्सलेंट कह सकते हैं। वेरी हार्ड को हम डिफिकल्ट कह सकते हैं। वेरी हंग्री को हम स्टार्विंग कह सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग को हम कैप्टिवेटिंग कह सकते हैं। वेरी लार्ज को हम ह्यूज कह सकते हैं। वेरी टायर्ड को हम एग्जॉस्टेड कह सकते हैं। वेरी अपसेट को हम डिस्ट्रॉट कह सकते हैं। वेरी टॉल को हम टावरिंग कह सकते हैं। वेरी टेस्टी को हम डिलीशियस कह सकते हैं। वेरी थर्स्टी को हम पार्च्ड कह सकते हैं। वेरी टाइट को हम कंस्ट्रिक्टिंग कह सकते हैं। वेरी टाइनी को हम मिनस्क्यूल कह सकते हैं। वेरी अगली को हम हिडियस कह सकते हैं। वेरी अनहैप्पी को हम मिजरेबल कह सकते हैं। वेरी हैप्पी को हम एक्सटैटिक कह सकते हैं। वेरी हार्ड टू फाइंड को हम रेयर कह सकते हैं। वेरी हैवी को हम लेडन कह सकते हैं। वेरी हाई को हम सोअरिंग कह सकते हैं। वेरी हॉट को हम स्वेल्टरिंग कह सकते हैं। वेरी ह्यूज को हम कोलोसल कह सकते हैं। वेरी हर्ट को हम बैटर्ड कह सकते हैं। वेरी हैप्पी की जगह पर हम यूज कर सकते हैं जुबिलेंट। वेरी वैल्यूएबल की जगह पर हम यूज कर सकते हैं प्रेशियस। वेरी हंग्री की जगह पर हम यूज कर सकते हैं फैमिश्ड। सो फ्रेंड्स, देखा आपने इस एक ही वीडियो में हम लोगों ने 100+ नए वर्ड्स सीखे जो कि वेरी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं हमारी वोकैबुलरी में से। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and don't forget to share my videos among your family and friends. Do subscribe to my channel. Wish you all the very best and thank you so much for watching.